वो इंजीनियर जिसे मस्जिद नबवी की तामीर पर अल्लाह का मौजज़ा दिखाई दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने कभी खाना काबा या मस्जिद नबवी की ज़ियारत की है तो आप यकीनन उस रूहानी कैफियत से वाकिफ होंगे जो उन पाकीज़ा जगहों पर कदम रखते ही दिलो दिमाग पर छा जाती है। दुनिया के झमेलों से दूर एक ऐसा सुकून, एक ऐसा नूर जो इंसान को अपनी हकीकत का एहसास दिलाता है, अपने रब की कुर्बत का पैगाम देता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि इन मुकद्दस मकामात की तामीर और तजदीद के पीछे कौन लोग होते हैं? वो कौन खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर की खिदमत के लिए चुन लेता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंजीनियर की जिसने ना सिर्फ मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की तामीर नौ की निगरानी की, बल्कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया कि सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, वो अजीम शख्सियत जिसकी बात हो रही है उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल था। आप मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एक निहायत ही ज़हीन, सादा, इबादत गुजार और नेक इंसान थे। बचपन से ही इनकी जहानत सब पर जाहिर हो चुकी थी। यही वजह थी कि वो मिस्र के तालीमी निजाम में सबसे कम उम्र तालिब इल्म थे जिन्होंने हाई स्कूल मुकम्मल किया। फिर इन्होंने निहायत कम उम्री में रॉयल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से इस्लामी तर्ज तामीर में कई डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। इनका इल्म, इनकी मेहनत और इनका इखलास देखकर सऊदी हुकूमत ने इन्हें हरमैन शरीफैन की तौसी और तजदीद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और यही वो मकाम था जहां से इनकी जिंदगी का असल रूहानी सफर शुरू हुआ। हैरत की बात यह है कि इतने आला तालीम याफ्ता, तजुर्बाकार और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इंजीनियर ने इस मंसूबे के लिए एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये अल्लाह का घर है और मैं कैसे अल्लाह की खिदमत के बदले दुनियावी उजरत लूं। वो डरते थे कि कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देंगे अगर इस पाक काम के बदले दुनिया की दौलत ले ली। उनका हर अमल इस बात की गवाही देता था कि वो दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। वो तन्हाई पसंद थे, मीडिया से दूर रहते थे और ज्यादा वक्त इबादत, तिलावत और रूहानी सुकून की तलाश में गुजारते थे। इनकी यही सादगी और नेकी इस बात का सबूत है कि वो वाकई अल्लाह के खास बंदे थे और अल्लाह ने इन्हें मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम जैसे मुकद्दस मकामात की तामीर की सादत देकर दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर दिया। नाज़रीन, वैसे तो मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाला हर पत्थर, हर सतून और हर ईंट अपनी जगह एक मौजज़ा है, लेकिन जो वाकया डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल के साथ पेश आया वो ना सिर्फ अकल को हैरान कर देने वाला है बल्कि ईमान को भी ताज़ा कर देता है। जब सऊदी हुकूमत ने हरम की तौसी के बाद मस्जिद नबवी की तामीर का हुक्म दिया तो बादशाह ने डॉक्टर कमाल इस्माइल से कहा कि वही खास सफेद संगे मरमर दोबारा इस्तेमाल किया जाए जो पहले हरम शरीफ में इस्तेमाल किया गया था। ये संगे मरमर निहायत खूबसूरत, सफेद और कुदरती ठंडक रखने वाला एक नायाब पत्थर था जो सिर्फ लबनान के पहाड़ों में पाया जाता है। खास बात यह है कि यह पत्थर गर्मी में भी ठंडा रहता है और लाखों हाजियों के कदमों के नीचे कभी गर्म महसूस नहीं होता। डॉक्टर साहब ने यह पत्थर 15 साल पहले यूनान से खरीदा था और अब इन्हें यह डर था कि शायद वो कंपनी अब मौजूद ना हो या वो मार्बल फरोख्त हो चुका हो, मगर उम्मीद के एक धागे को थामकर वो उस कंपनी से राब्ते के लिए निकल पड़े। जब कंपनी के दफ्तर गए तो पता चला कि वो सारा मार्बल बरसों पहले फरोख्त हो चुका है। इनका दिल टूट गया, लेकिन जाते जाते इन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि अगर मुमकिन हो तो ये पता लगाएं कि वो नायाब मार्बल किसने खरीदा था। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि अगले ही दिन इन्हें कॉल आई कि वो कंपनी जिसने 15 साल पहले मार्बल खरीदा था वो सऊदी अरब में है। डॉक्टर साहब फौरन वहां पहुंचे और जब मालिक से तफसील पूछी गई तो पता चला कि वो कीमती सफेद मार्बल आज तक गोदाम में पड़ा है, किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ऐसा लगा जैसे वो पत्थर इन 15 सालों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो कि अल्लाह का चुना हुआ बंदा आए और इसे मस्जिद नबवी में लगाए। डॉक्टर कमाल इस्माइल की आंखों से आंसू जारी हो गए। इन्होंने कंपनी को खाली चेक दिया और कहा कि जो कीमत चाहे लिख लें, लेकिन कंपनी के मालिक ने भी वही इखलास दिखाया और मार्बल मुफ्त देने से इनकार नहीं किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम वाकया नहीं बल्कि एक वाज़े मौजज़ा था जिसमें अल्लाह ताला ने अपना निजाम दिखाया कि जब नीयत खालिस हो तो रब रास्ते खुद बनाता है, पत्थरों को भी महफूज रखता है और दिलों को बदल देता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हम जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं वो आम ईंटों और पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं बल्कि वो जगह है जिसकी बुनियाद खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी थी।
ये वही जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से खुद जाकर रुकी थी, और वही मकाम मस्जिद नबवी के लिए मुंतखब हुआ। इस मकाम पर जो ईंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, खुलफाए राशिदीन ने भी उसी के बराबर ईंट रखी, ताकि बराबरी और इखलास का पैगाम दुनिया को दिया जा सके। ये वही मस्जिद है जिसके आसपास हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे थे। यहाँ नमाज पढ़ने वाला, जिक्र करने वाला, आंसू बहाने वाला वो सब कुछ करता है जो ईमान को जिंदा करता है। यहाँ हर कदम, हर सजदा, हर दुआ एक खास रूहानी कैफियत रखती है। लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं और दिलो जान से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें भी वो सआदत अता हो कि हम तेरे नबी की मस्जिद में एक सजदा कर सकें। ये वही जगह है जहां दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जमा होते हैं, जहां हर जुबान, हर नस्ल और हर मुल्क से आए हुए लोग सिर्फ एक ही मकसद से जमा होते हैं, यानी अपने रब से जुड़ने के लिए, अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करने के लिए और अपने गुनाहों को धोने के लिए। प्यारे दोस्तों, सोचिए कि कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की खिदमत, इसकी तामीर और इसकी हिफाजत का मौका दिया। डॉक्टर कमाल इस्माइल उन्हीं में से एक थे, जिनकी सादगी, इखलास, इल्म और इबादत ने इनके नसीब में अल्लाह का घर लिख दिया। ये वही मस्जिद है जहां सिर्फ पत्थर नहीं लगाए गए, बल्कि नियतों की पाकीज़गी, दिलों की सच्चाई और आंखों के आंसू जज्ब किए गए। ये वही मस्जिद है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला फरमाता है, और जिसके तकद्दुस पर आंच आती है तो अल्लाह अपने नेक बंदों को ख्वाबों के जरिए बेदार कर देता है। और दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ भी पेश आया, जिन्हें अल्लाह ताला ने मुसलसल 3 रातों तक एक ही ख्वाब दिखाया। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए और फरमाया कि ए नूरुद्दीन, मेरी मदद को आओ, 2 लोग मेरे जिस्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर सुल्तान का दिल कांप उठा, आंखें अश्कबार हो गईं और वो बगैर किसी ताखीर के मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने बहुत खामोशी से तहकीकात की और आखिरकार 2 ऐसे अफराद को तलाश कर लिया गया जो बज़ाहिर बड़े नेक, इबादत गुजार और रोजेदार नजर आते थे, मगर उनके दिल में नापाक इरादे छुपे हुए थे। जब उनका कमरा खोला गया तो सबके होश उड़ गए। वहां एक सुरंग खोदी जा रही थी जो सीधी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर तक जा रही थी। ये मंजर देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और वो सजदे में गिरकर रब का शुक्र अदा करने लगे कि उसने अपने नबी की हुर्मत की हिफाजत के लिए इन्हें चुन लिया। इस वाक़े के बाद सुल्तान ने रोज़ा रसूल के इर्द गिर्द सीसा पिघलाकर जमीन में डाला ताकि दोबारा कोई इस मकाम मुकद्दस तक रसाई हासिल न कर सके। और दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक अजीम मौजज़ा था जो ये बताता है कि मस्जिद नबवी ना सिर्फ ईमान वालों के सजदों से आबाद है बल्कि अल्लाह की हिफाजत में है। जिस तरह डॉक्टर कमाल इस्माइल को मस्जिद की तामीर के लिए मुंतखब किया गया, इसी तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुन लिया गया। और ये सब इस बात की दलील है कि जब नीयत साफ हो, नीयत खालिस हो और कदम अल्लाह की रजा के लिए उठे हों तो अल्लाह खुद मदद फरमाता है, ख्वाब दिखाता है और हिफाजत के असबाब पैदा कर देता है।